मैं आपसे निवेदन करना चाहती, कथा क्यों सुननी चाहिए व्यक्ति को जीवन में, कथा क्यों जरूरी है? आज के समय में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 10 बार वही कथा है, बार बार क्या सुनेंगे। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने कई बार रामायण पढ़ी होगी? बहुत लोग यहाँ ब्राह्मण भी बैठे होंगे, क्षत्रिय भी बैठे होंगे, अलग अलग। कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने कई बार रामचरितमानस पढ़ी होगी, लेकिन महाराज कई बार पढ़ी होगी रामचरितमानस पर उसको पढ़कर के जीवन में नहीं उतारा होगा। आज पता है हमारी स्थिति क्या बनी हुई है? आज हम राम को सभी मानते हैं, आज हम कृष्ण को सभी मानते हैं, भगवान शंकर को सभी मानते हैं, भगवान शिव पुराण की कथा को सभी मानते हैं, भागवत को सभी मानते हैं, रामायण को सभी मानते हैं, पर रामायण की एक नहीं मानते। बताओ राम को कितने मानने वाले बैठे होंगे यहाँ पर? हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोल, कितने बैठे होंगे यहाँ पर? राम को यहाँ बहुत मानने वाले होंगे, पर राम की एक भी मानने वाले नहीं होंगे। है कोई ऐसा जो राम जी की एक भी दिनचर्या से लेकर किसी चरित्र को जीवन में उतारा हो? राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। आज यहाँ इतने नौजवान बैठे हैं, एक सिंगल आदमी हाथ खड़ा करके कोई सही सही ईमानदारी से बता दे कि मैं रोज अपने माँ बाप के पैर छूता हूं। अच्छा आप छूते हैं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर। भैया उठा रहे हैं दूसरे कि हम छूते हैं, धन्य है आप। देखो भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना, ये व्यास मंच केवल नहीं है। भगवान ठाकुर जी की ये सोच करके मत बैठना कि मूर्ति रखी, ये साक्षात भगवान नारायण आपको देख रहे हैं। आज राम को सभी मानते हैं, पर राम की एक नहीं मानते। राम जी सुबह सुबह जागते थे, सबसे पहले अपने माता पिता को सर झुकाते, प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को वंदन। गुरु और आजकल माँ बाप अगर एक सवाल भी पूछ ले ना, बेटा रात के 12 बजे घर में आता है बाहर से, और बाप पूछ ले बेटा कहाँ से आ रहे हो, तो जवाब आप सबको पता है क्या जवाब होता है। लड़का क्या जवाब? अब हम बड़े हो गए हैं, जब तक टाई टाई करने की जरूरत नहीं है, हम समझदार हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या लेना देना, चुपचाप पड़े रहा करो। ये किसका जवाब होता है? लड़के का जवाब होता है। और ये जवाब क्यों होता है? क्योंकि पढ़ाया लिखाया तो बहुत है, पर कभी अपने बच्चे को उसने रामायण, उस बाप ने रामायण नहीं पढ़ाई। कभी उस पिता ने अपने बच्चे को एक बार कभी सत्संग में ले जाकर के ये नहीं सिखलाया, ये नहीं बतलाया, ये नहीं सुनवाया कि राम क्या करते हैं, प्रभु का आदर्श कैसा है, जीवन में एक मानव का आदर्श कैसा होना चाहिए। ये हमें स्कूलों से नहीं मिलेगा। मैं कभी विरोध नहीं करती किसी भी चीज का, पैसा रुपया कमाने से लेकर के काम धंधे के भगवान के भक्त बन जाओ या लंबे तिलक धारी बन जाओ, नहीं भैया, भगवान कभी लंबे तिलक से आज तक में एक कोई सिंगल व्यक्ति बता दे मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि हाँ लिखा है कि भगवान लंबे तिलक लगाने से मिले किसी को? नहीं, भगवान पीले वस्त्र पहनने से मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ना तो लंबी दाढ़ी बढ़ाने से मिलते हैं, ना लंबा तिलक लगाने से मिलते हैं, ना रोज शंकर जी के मंदिर में घंटा हिलाने से मिलते हैं, और ना ही भगवान लंबा तिलक लगाने से मिलते हैं। परमात्मा केवल और केवल आपके सात्विक, आपकी सच्ची श्रद्धा, आपके मन से मिलता है। रामायण की कथा पढ़ी है, रामायण सुनी है आपने? केवट का प्रसंग सुना है? केवट एक साधारण सा नाविक, नाव चलाने वाला व्यक्ति, साधारण सा कभी मंदिर नहीं गया था, और राम जी उसके समक्ष पहुंच गए खुद चल करके। माता शबरी कथा सुनी है? माता शबरी भेलनी थी। भाव देखिए, सर्वंग जैसे महात्मा भगवान क्यों आते हैं? भगवान लंबे तिलक लगाने वालों के पास, भगवान लंबे तिलक लगाने वालों पर रीझ कर नहीं आते इस दुनिया में, तो भगवान बोले अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते। भक्त कौन? अब भक्त की कोई वेशभूषा नहीं है, मैं भी बता दूं आपको। भक्त ना तो तिलक लगाने वाला है, ना पीले वस्त्र पहनने वाला, भक्त का कोई स्वरूप है ही नहीं। भक्त तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, ये शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं। भक्त तो कोई भी बन सकता है,
आप कहेंगे लंबा तिलक, पीले वस्त्र, लंबी दाढ़ी, फिर क्यों? ये तो भैया यूनिफॉर्म है, ये तो ड्रेस है कि हमारा उस कॉलेज, उसके विद्यालय में, उसके यहाँ हमारा जो है एडमिशन हो गया है, अब हम उसके हो गए हैं। ये तो एक उसके प्रति हम उसके हो गए, एक हमारे प्रति आइडेंटिटी कार्ड होता है ना कहीं पर, जैसे कोई भर्ती हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी कंठी माला हम उसके हो गए, ये बताती है। भक्त का इससे कोई संबंध, भक्त का तो हृदय भक्त होता है। आजकल हम कथाएं सब सुन रहे हैं, पर कथा की एक नहीं मानते, तो कितनी भी सुनती रहो, कितना भी सुनते रहो, कोई मतलब। आजकल माताओं को सुनकर के जाना है घर में, फिर बही सास बहू के बेलन चकले सब बही होने हैं। यहाँ चाहे जो सुन करके जाए, पर वहां जाके वही करेंगी जो उन्हें करना है।